इस देश में ना जाने कैसी दोहरी राजनीति की जा रही है। इस देश में बस एक ही मुद्दा बचा हुआ है, हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम। बस लड़ाते जाओ, जैसे मुर्गियां लड़ाया जाता है वैसे बस लड़ाते जाओ, और कुछ बचा ही नहीं है। अभी तक संभल मामला शांति नहीं हुआ था, 5-5 लोगों की हत्याएं तक हो गई, फिर भी अभी शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की राजनीति चमकी नहीं। तभी अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे अब शिव मंदिर होने की बात की जा रही है, और ताज्जुब तो तब हुआ जब इस याचिका को कोर्ट ने ले भी लिया कि हाँ इस पे हम सुनवाई करेंगे। अब जरा सा समझिए, एक मामला अभी तक शांति नहीं हो रहा है, तभी दूसरे मामले में थोड़ी सी चिंगारी लगा दी जा रही है। इस देश में ऐसा लग रहा है और कुछ बचा ही नहीं है, बस ऐसी राजनीति की जाएगी हिंदू और मुस्लिम की, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ना ही शिक्षा पे ध्यान देना है, ना ही स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। हमारा भारत देश तो शिक्षा में इतना आगे जा चुका है कि कुछ कहना ही नहीं है, कि शिक्षा के बारे में इस भारत देश में सोचना ही नहीं है हमारे देश के नेताओं को। इसीलिए तो बस हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने में लगे हुए हैं। आपके सामने एक बात रखने जा रहा हूं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया GY चंद्रचूड़ ने एक बात कहा था 1947 में, जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र था वो वैसे ही बना रहेगा। लेकिन इस देश में ऐसे राजनेता हैं और ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक की बातें उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने एक बार कह दिया था कि भैया ये मामला राम मंदिर पे लागू नहीं होता है, बाकी और सभी जगहों पे मामला लागू होगा। तो लोगों के अंदर ये हो गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया GY चंद्रचूड़ जब इस तरीके की बातें कह रहे हैं तब हो सकता है कि बातें मान ली जाए। लेकिन क्या उन जगहों को चुन लिया गया है कि भैया जब एक जगह की चीजें खत्म होंगी, एक जगह की बातें जब शांत होंगी, तब दूसरी जगह चिंगारी लगा दी जाएगी। इससे राजनीति खेली जा सकती है। संभल मामला तमाम आपको पता ही है, एक बार सर्वे हो गया, लेकिन फिर दोबारा वहां सर्वे करने के लिए भेजा गया। सर्वे करने गए लोग, पता नहीं किस तरीके की बातें हुई कि वहां के लोग उग्र हो गए और उन लोगों के द्वारा वहां तमाम तरह की बातें हुई, आपस में कहासुनी हुई, उसके बाद फायरिंग होने लगी। फिर प्रशासन का वहां साफ ये कहना है और सफाई ये आई है कि हमने गोली नहीं चलाई, हमने गोली बस हवा में चलाई थी। तो बस ये पूछना चाहता हूं, क्या जो 5 लड़कों की मौत हुई वो जेब में गोली लेके घूम रहे थे, कि उन्होंने बिना किसी असलाहे के, बिना किसी रिवॉल्वर के खुद को ही गोली मार ली? यहां सवाल है। तमाम इस पे राजनीति खेली गई, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सभी कोई राजनीति का खेल खेल रहा है। ये मामला शांति नहीं हुआ। तब अब नजर चली गई अजमेर शरीफ दरगाह पे, जहां आपको एक और बात बताऊं कि हिंदुओं की भी श्रद्धा वहां से जुड़ी हुई है। अगर आप एक आंकड़ा देखें तो हर महीने लगभग वहां पे 10 लाख हिंदू भाई जाते हैं या फिर माताएं जाती हैं और अपनी मन्नत मांगती हैं। जैसा समझिए, वहां अब ये बताया जा रहा है कि उसके नीचे शिव मंदिर है। अब उस पे याचिका भी ले ली गई है और उस पे सुनवाई करने की बात की गई है। लेकिन अब इसी पे RSS के चीफ मोहन भागवत ने एक बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि मेरा कहना यह है, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ही क्यों ढूंढना। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? जो RSS के चीफ हैं उन्होंने इस तरीके की बातें कही। अब जरा सा समझिए, जब वो लोग इस तरीके की बातें कह सकते हैं, जब वो लोग ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ वाकई में ये चीजें हैं, तो आखिरकार इस पे दोहरी राजनीति, और एक शब्द मेरे मुंह पे बहुत बढ़िया है लेकिन वो मैं कहना नहीं चाहता,
उस तरीके की राजनीति आखिरकार इस देश में की क्यों जा रही है? क्या इस देश में एजुकेशन सिस्टम बहुत बेस्ट हो चुका है? क्या यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं? क्या हमारे देश में वो सारी सुविधाएं हैं जो बाहर के देशों में मिलती हैं? क्यों नहीं इन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है? क्यों इन चीजों से ध्यान हटा के और कहीं ध्यान दिया जा रहा है? मुस्लिम और हिंदू की बस लड़ाई कराई जा रही है। इस पे सवाल है। अब यहां तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उपचुनाव खत्म हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उस मामले को शांत रखने के लिए क्या इस तरीके का मामला भड़काया गया? ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल मेरा नहीं है, ये जनता का सवाल है और तमाम उन जिम्मेदारों का सवाल है जो इस मामले पे सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इस तरीके की राजनीति इस देश में ना की जाए तो बेहतर होगी, नहीं तो इस देश की जनता जिस दिन जाग उठी उस दिन राजनीति करने वाले लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे और यहां से गायब हो जाएंगे। लेकिन एक और बात कहना चाहूंगा, इस देश की जनता भी मूर्ख है। अगर इस देश की जनता इन सब चीजों में अगर ना लिपट के सिर्फ ये चीजें देखने लग जाए कि हमारे देश में वो चीजें बेहतर मिल पा रही हैं कि नहीं, जिन चीजों के लिए हम इन राजनेताओं को अंगूठा लगा के जिताते हैं, तो कहीं ना कहीं हो हल्ला करना चाहिए इन चीजों पे कि हमारे हक की चीजें हमें क्यों नहीं मिल पा रही। तमाम खबरें हैं, लगातार इन तरह की चीजें आ रही हैं। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, इन तरह की चीजों से सचेत रहें, सजग रहें और आवाज उठाना सीख जाइए, नहीं तो ये राजनेता आपको बेच के खा जाएंगे, इस देश को ही बेच के खा जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।